हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी मेरी तरह बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है टू नंबर्स आर 26% एंड 5% रिस्पेक्टिवली मोर देन थर्ड नंबर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। देखो, सबसे पहले तो आपका ना क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं पहले उसको पढ़ के उसको समझा करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो नंबर हैं और वो जो दो नंबर हैं वो तीसरे नंबर से 26% और 5% रिस्पेक्टिवली ज़्यादा हैं। मतलब जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर से 26% ज़्यादा है और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे नंबर से 5% ज़्यादा है। तो उसमें बताना है परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। देखो, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो कुछ रहा ही नहीं, फिर तो 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन रह जाता है बस। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हम थर्ड नंबर एज्यूम कर लेते हैं। थर्ड नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं 100। देखो यहाँ पे एज्यूम तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 करो, 100 करो, 1000 करो, 500 करो, जो आपका मन करे वो करो। लेकिन यहाँ 100 में इसलिए एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि 100 से किसी भी चीज़ की परसेंटेज अगर निकालनी हो ना बहुत ईजी हो जाती है। जैसे मान लो 26% निकालना है तो वो 26 नंबर खुद ही होगा। जितनी परसेंटेज निकालनी होती है वही नंबर खुद ही आंसर होता है उसका, इसलिए मैंने 100 एज्यूम करा है। यहाँ पे ईजी हो जाता है। जैसे कि अगर 1 का टेबल आपसे कोई पूछे कि 1 का टेबल कितना ईजी है, उतना ही 100 में से परसेंटेज निकालना ईजी है। ठीक है, तो 100 ही एज्यूम करना है ऐसे केस में। 100, 1000, 10,000 इस टाइप की वैल्यू क्वेश्चन को देखते हो, इसमें 100 ठीक लग रही है। अब देखो फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर ये कह रहा है कि 26% मोर देन थर्ड नंबर है। अब 100 का 26% कितना होगा? 26 ही होगा। 100 में से कोई भी परसेंटेज निकाल लो तो वही नंबर होता है जो परसेंटेज होती है। जैसे मान लो अगर आपने 20% निकालना होता तो 20 होता, 33% निकालना होता 33 होता, x% निकालना होता x होता, 55% निकालना होता 55 होता। जितना भी परसेंट निकालना 100 में से वही होगी वैल्यू। अब देखो फर्स्ट नंबर होगा 100 प्लस 26% मतलब कि 126। अब सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर कह रहा है 5% मोर देन थर्ड नंबर है। 5% मतलब 5 होगा, तो 100 प्लस 5 105 हो जाएगा। अब हमें बताना है परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। देखो फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर। अब परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो काटा पीटी करते हैं। सबसे पहले तो देखो इसको कुछ भी काट सकते हो आप, जो भी आपको इजी लगे। पहले इन दोनों को देखते हैं हम। ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल कैसे है हमें कैसे पता चला? देखो 1 + 2 3 हो गया और 3 + 6 9 हो गया। इनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। और इसका सम भी 1 + 0 + 5 6 है, जो कि 3 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा 3 से डिविजिबल होगा। तो अब 3 से काट देते हैं सबसे पहले तो। 4 2, ये 3 5। अब देखो 42 और 35 इनका कॉमन किस चीज से कटता है? तो बिल्कुल इजी दिख रहा है, 7 से कटता है। तो ये 7 छिक्के 42, ये 7 पंजे 35, कट गया। अब देखो ये और ये कट रहा है, इसको काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो ये सीधा सा हो गया 120%। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ गया कि परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर जो है वो 120% है। देखो अभी मैं यहाँ आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, एक एक चीज़ काट के दिखा रहा हूँ। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, वहाँ पे आपको डायरेक्ट काटना है। अभी धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये कैसे कटता है। देखो अगर डायरेक्ट बात करूँ ना तो ये और ये किस से कट रहा था, ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी? ये प्रैक्टिस से पता चलेंगी। तो आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको भी धीरे धीरे ये चीज़ें नजर आएंगी। मैंने डायरेक्ट 21 से इसलिए नहीं काटा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने 3 से और 7 से काटा। अब देखो इसमें कई लोगों को, बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है कि जैसे परसेंटेज निकाला तो ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। तो देखो जो 2 के बाद जो आया ना फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर है ना, तो 2 के बाद जो चीज आ रही है वो नीचे आएगी। 2 के बाद सेकेंड नंबर आ रहा है ना, तो सेकेंड नंबर आपका नीचे आएगा और जो फर्स्ट नंबर है वो आपका ऊपर आएगा। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन आते तो इसी टाइप के, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। मान लो इसमें ये 26 और 5% ज्यादा था, मान लो वो कम कर देता, वो कह देता कि पहला नंबर तीसरे नंबर से 20% कम है, तो तीसरा नंबर तो हमने 100 मान ही रखा था, पहला नंबर 80 हो जाता। और वो कह देता जो सेकंड नंबर है वो 10% कम है, तो वो 90 हो जाता। बस ऐसे सॉल्व कर लेते। वो आप देख लेना, लैंग्वेज जो चेंज होगी उस हिसाब से इसको चेंज कर देना आप। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स विनर गॉट 60% वोट्स एंड वन बाय 80 वोट्स। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। देखो क्वेश्चन समझो। एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में 2 ही कैंडिडेट थे बस, एक जीतेगा एक हारेगा। जो जीतेगा उसको 60% वोट मिले और वो 80 वोटों से जीत गया।
तो टोटल वोट बताने हैं कि कितने डले थे। देखो देखते हैं, जो वोट थे वो 100% रहे होंगे। अब उस 100% में जो विनर था उसको 60% वोट मिल गए, और दो ही कैंडिडेट थे, तो जो एक लूजर रहा होगा उसको कितने परसेंट मिले होंगे, उसको 40% मिले होंगे। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 20% का आ रहा है। अब वो कह रहा है कि जो विनर है वो 80 वोटों से जीत गया, मतलब जितने वोट इस लूजर को मिले उससे 80 वोट ज्यादा इस विनर को मिल गए। तो वो 80 वोट क्या है, वो 20% ही तो है, 20% ऑफ टोटल वोट ही तो है वो 80 वोट। जो इन दोनों का डिफरेंस है वही तो है ना 80 वोट। तो ये 20% ऑफ टोटल वोट अगर 80 है तो 1% ऑफ टोटल वोट कितना होगा, 80/20, जो कि 4 होगा। और टोटल वोट तो 100% है, तो 100% कितना होगा, 4 × 100, जो कि 400 होगा। खत्म, 2 सेकंड का सवाल है सिर्फ। इसी इलेक्शन टाइप में और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं आपको करवाऊंगा वो सारी चीज़ें। देखो ये उसी में वोट वाले क्वेश्चंस में ही, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में और एक स्टेप आगे जाके क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स इन एन इलेक्शन, 10% वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड, देयर वर 2 कैंडिडेट्स, विनर गॉट 54% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वन बाय 1620 वोट्स, फाइंड नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड ऑन वोटर लिस्ट। देखो समझो सबसे पहले क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, मतलब कि जितने भी लोग थे उस वोटर लिस्ट में उसमें से 10% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं, वो गए ही नहीं वोट देने। इलेक्शन होते हैं तो आजकल भी कहाँ लोग वोट देने जाते हैं, बहुत कम ही लोग वोट देने जाते हैं। 50-60% के आसपास रहती है मोस्टली आजकल जो इलेक्शन में वोटिंग वो रहती है। अब देखो आगे कह रहा है कि 10% ऑफ वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड, मतलब जो भी वोट डले उनमें से 10% इनवैलिड हो गए। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, स्टैम्प गलत लग गई हो या कुछ भी हो गया हो, जो भी प्रॉब्लम थी वो इनवैलिड हो गई। उसके बाद कह रहा है कि 2 कैंडिडेट थे, उन 2 में से जो विनर था उसको 54% ऑफ वैलिड वोट्स मिले। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 54% ऑफ वैलिड वोट्स, मतलब जो वैलिड वोट्स थे उसका 54% उसे मिला और वो 1620 वोट से जीत गया। फाइंड नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड ऑन वोटर लिस्ट। देखो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, ये लाइन देखो 54% ऑफ वैलिड वोट्स, मतलब जो विनर था उसको 54% ऑफ वैलिड वोट्स मिले, तो जो लूजर रहा होगा उसको 46% ऑफ वैलिड वोट्स मिले होंगे, क्योंकि 100 है, 100 में से 54 अगर विनर को मिल गए तो लूजर को 46 ही मिलेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 8% का। जो ये 8% का डिफरेंस है वो ये दिया हुआ है 1620 वोट की, जो ये विनर है वो 1620 वोट से जीता था, मतलब वो 8% जो है वो 1620 है। तो 1% कितना होगा, 1620/8, तो 100% कितना होगा, 1620/8 × 100। अब देखो ये ना अभी हम काटा पीटी नहीं करते, हम एंड में करेंगे, एंड तक ले जाते हैं इसको। एंड में हो सकता है कुछ और जल्दी कट जाए, तो अभी इसको हम नहीं काटते, यहीं छोड़ते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि जो वैलिड वोट्स थे वो 1620/8 × 100 थे, क्योंकि ये जो 54% मिले थे वो उसको वैलिड वोट्स के मिले थे, तो उसका हमने 100% निकाल दिया, मतलब कि वैलिड वोट्स जो हैं वो टोटल इतने हैं। यहां तक समझ आ गया, यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे देखो, मान लेते हैं कि जो टोटल वोट्स थे वो 100% मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो। अब इसमें से वो कह रहा है कि 10% तो वोट देने गए ही नहीं, ये तो वोट ही नहीं देने गए। अब बच गए 90%। अब ये जो 90% है, इस 90% में भी वो कह रहा है कि भाई जो 10% थे वो तो वोट इनवैलिड हो गए। अब 90% का जो 10% होगा वो 9 होगा, मतलब कि 9 इनवैलिड हो गए। ठीक है, अब जो बाकी बचा होगा, 90% बचा होगा, वही तो वैलिड होगा ना। 90% का 90%, 90 का 90% 81 होगा, मतलब कि ये जो 81% है, ये 81% ऑफ जो टोटल वोट्स हैं वो ये वैलिड वोट्स हैं। देखो मैं एक बार दोबारा बताता हूं आपको, ये 100% हमने मान लिए टोटल वोट्स, 100 मान लिए। अब इस 100 में से वो कह रहा है कि 10% जो वोट्स हैं वो तो लोग डालने ही नहीं गए, तो वो 10% हमने हटा दिए। तो जो लोग वोट डालने गए वो कितने बच गए, वो 90% बच गए। अब जो लोग वोट डालने गए थे उसमें से वो कह रहा है कि 10% वोट तो इनवैलिड हो गए, मतलब 90% का 90 का जो 10% है वो इनवैलिड हो गया, उसका 9 हो गया वो इनवैलिड। जो बाकी का 90% बचा होगा वही तो वैलिड वोट रहा होगा ना, वो 81 हो गया। अब जो वैलिड वोट है वो हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे। इसका मतलब कि 81% ऑफ टोटल वोट्स जो हैं वो ये है 1620/8 × 100।
अब 1% ऑफ टोटल वोट्स कितना होगा, 1620 अपॉन में 8 इंटू यहाँ पे 81 आ जाएगा, और यहाँ तो 100 है ही है। अब 100% ऑफ टोटल वोट्स कितना होगा, 100% है, तो हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहीं कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो मैंने पहले ऊपर आपको मना किया था ना कि काटना मत, अब आपको समझ आएगा क्यों मना किया था। देखो ये 81 है, 1620 है, कुछ दिख रहा है आपको, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 162 आ जाता है। अब देखो कटना कितना आसान हो गया, ये 20 बन गया। अब ये 8 है, ये 20 है, दिख रहा है कुछ, ये 4 से कटेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 है, ये कट के 50 हो जाएगा। अब देखो कितनी ईजी हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन, 25,000 आ गया आपका टोटल वोट्स। खत्म सवाल, कुछ भी नहीं है, बस आपने एक बार अगर क्वेश्चन को समझ लिया तो कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन में। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग 2 कैंडिडेट्स 68 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, विनिंग कैंडिडेट गॉट 52% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वन बाय 98 वोट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स। देखो समझो इसको, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे, जो वोट डले उसमें से 68 वोट इनवैलिड हो गए, किसी भी रीजन से हो गए, वो उसको हटा दो, इनवैलिड कर दो। अब जो विनर था उसको 52% ऑफ वैलिड वोट्स मिले और वो 98 वोट से जीत गया, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताना है, कुछ भी नहीं है। देखो ये 100% वैलिड वोट्स रहे होंगे, 100% ऑफ वैलिड में से 52% तो मिल गए विनर को, तो लूजर को कितने मिले होंगे, 48% मिले होंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4% का है। अब ये जो डिफरेंस है 4% का, वो हमें दिया हुआ है कि वो 98 वोट से जीता था, तो 4% 98 हो गया, 1% 98 अपॉन में 4 हो गया, तो 100% 98 अपॉन में 4 इंटू 100 हो गया। ठीक है, अब ये 100% जो है ये वैलिड वोट्स है, वैलिड वोट से आ गया। अब देखो इसको काटा पीटी हमें यहाँ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आगे हम इसको ले जा नहीं सकते। देखो काटा पीटी कैसे करते हैं हम इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं इजी बनाने के लिए। देखो हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसको 25 कर देते हैं। अब 98 इंटू 25 है, इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, एक तो तरीका है कि भाई कॉपी पेन पे मल्टीप्लाई जैसे करते हैं मल्टीप्लाई करोगे। एक तरीका है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा एडवांस तरीके से सोचो, टॉपर की तरह सोचो, पेपर को क्लियर करने के लिए सोचो, क्योंकि हमें तो जल्दी करना है वहाँ पे सवाल, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो अगर ये 98 की जगह 100 होता मान लो, तो 100 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते तो 2500 हो जाता ना, लेकिन ये 100 नहीं है, 98 है, मतलब ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो 50 इसमें से कम कर दो आप, तो ये 2450 हो गया। मतलब ये थोड़ा सा अगर आप इस टाइप से सोचते हो तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। आप मल्टीप्लाई तो नॉर्मल भी कर सकते हो, उसमें आपके 2-3 सेकंड लगेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो शायद 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपका। 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये 100 से 2 कम है, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से हमने घटा दिया, 98 इंटू 25 जो है 2450 है, मतलब ये आ गया वैलिड वोट्स। अब वो कह रहा है इनवैलिड वोट्स कितने थे, 68 इनवैलिड वोट्स थे, तो इसमें 68 को ऐड कर दो, ये आपके टोटल वोट्स आ गए। खत्म सवाल। देखो ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/3 बट ही डिड बाय 3/5, फाइंड परसेंटेज एरर। देखो समझो, एक स्टूडेंट को कहा कि आपने कोई एक नंबर था, कुछ भी नंबर था, उस नंबर को 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसको सुनने में गलती लग गई, उसने उसको 5/3 की जगह 3/5 से कर दिया, तो परसेंटेज एरर बताओ। एक तरीका तो यह है कि भाई एक नंबर जो था उसको x मान लो, फिर ये 5/3 x हो गया, ये उसने 5/3 x कर दिया, लेकिन करना था 3/5 x, दोनों का डिफरेंस निकालो, फिर परसेंटेज एरर निकालो। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 50-60 सेकंड लग जाएंगे, 1 मिनट लग जाएगा। हमें थोड़ा सा जल्दी करना है क्वेश्चन, तो देखो जल्दी कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। ये जो डिनोमिनेटर है ये 3 है और ये 5 है, ये डिनोमिनेटर है ना, इसका एलसीएम सोच लो फटाफट। जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे ही आते हैं कि इनका एलसीएम आप फटाफट 1 सेकंड में आपके दिमाग में आ जाएगा। 3 और 5 का जो एलसीएम होता है वो 15 होता है, तो हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर था वो 15 था, हम उस नंबर को 15 मान के चलते हैं। अब देखो एलसीएम क्या होता है, वैसे तो सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से कटता हो, जो 3 से भी कटता हो और जो 5 से भी कटता हो, और वो ऐसा सबसे छोटा नंबर, उसको एलसीएम बोलते हैं। फिर भी अगर मान लो वहां पे आपके माइंड में एलसीएम नहीं आ रहा, तो आप कोई भी एक ऐसा नंबर उठा लो जो 3 से भी कटता हो और 5 से भी कटता हो। 75 उठा लो, 150 उठा लो, 300 उठा लो, कोई भी ऐसा नंबर उठा लो जो सोचो 3 और 5 दोनों से कटता हो। एलसीएम लेना जरूरी नहीं है, हमने यहाँ पे 15 ले लिया एलसीएम। अब आगे देखो क्या होगा, स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/3, मतलब उसको कहा गया था कि 5/3 से मल्टीप्लाई करना है। 5/3 से अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 25 आ जाएगा, क्योंकि ये कट के 5 हो गया, 25 हो गया। अब ये तो उसको कहा गया था कि ऐसा करना है, लेकिन उसने गलती करके करा क्या, उसने 3/5 से मल्टीप्लाई करा।
जब हम 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। देखो उसको कहा गया था कि उसने ये करना है, लेकिन उसने गलती से ये कर दिया। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 25 और 9 में डिफरेंस है 16 का। अब जब परसेंटेज एरर निकालना होता है ना, तो ऊपर तो रखना होता है डिफरेंस, और नीचे क्या रखोगे? जो उसको कहा गया था, जो एक्चुअल में उसको करना था, एक्चुअल में उसको करना था 25, ये नीचे रखना होता है। बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज एरर के लिए, ये 25 और ये 100 कट गया, आ गया 64%। खत्म, टुच्चा सा सवाल है बिल्कुल। और अगर यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप एक्स लेके करोगे ना, तो ये इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम खराब कर दोगे जितने में आपके 3 से 4 सवाल हो जाएंगे। इस एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके 3 सवाल छूट जाएंगे। तो हमें सिर्फ यही करना होता है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको ऐसे तरीके से करना होता है कि बस वो फटाफट हो जाए, क्योंकि हमें तो वहाँ आंसर चाहिए सिर्फ। देखो अब ये मैंने अपनी साइड से परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। मैंने ऑलमोस्ट आपको हर टाइप से 1-2 क्वेश्चंस करवाए हैं। बाकी आपको जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमने टाइप तो कर ही ली, बस अब उन्हीं में ही वैल्यूज़ चेंज करके और थोड़ा बहुत चेंज करके ही बनेंगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे। तो अब आप बुक से प्रैक्टिस करो, बुक से पढ़ो। अब देखो ये चीज़ आप देखो कि ये जो परसेंटेज चैप्टर है ना, ये एक्चुअल में ये आपका बेस है नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए। मतलब जो आपके आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें ये परसेंटेज यूज़ होगा। ये आपका जितना स्ट्रांग होगा, जितना अच्छा होगा, उतना इजीली आपसे बाकी के चैप्टर्स हो पाएंगे। मेन इसका जो रीज़न होता है इस चैप्टर को पढ़ने का, वो आगे बेस का होता है। जैसे घर बनाते हैं, घर की अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो घर क्या मजबूत बनेगा? जितनी मजबूत घर की नींव होगी उतना ही मजबूत घर बनेगा। ऐसी है कि जितना स्ट्रांग आपका ये बेस होगा उतना ही स्ट्रांग आपके आगे के चैप्टर्स होंगे। तो आप बुक से पढ़ते रहो। कोई भी आपको डाउट आता है कमेंट्स करो, और आपको उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो अब आप पढ़ो अच्छे से, क्योंकि देखो अगर आप नहीं पढ़ रहे तो और तो कोई ना कोई बच्चा पढ़ ही रहा है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ के वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो आपको सिलेक्ट होना है तो आप मेहनत करके पढ़ो। तो चलो ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं फिर अब अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। पढ़ते रहो मन लगा के, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में करो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।